तो कहानी की शुरुआत में हम ए नेशन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक एक्स मिलिट्री सोल्जर था। कई साल पहले मेशन अपनी टीम के साथ पेडोनिया नामक एक देश में गया था जहां पर उसके उस देश के तानाशाह विनेगस को मारना था। लेकिन उस देश में घुसते ही उसके हेलीकॉप्टर पर एक रॉकेट लॉन्च हो जाता है जिसके कारण उसकी सारी टीम मारी जाती है। इसी मिशन के दौरान हमारा मिशन काफी घायल हो जाता है और उसको स्पेशल फोर्सेस को छोड़ना भी पड़ता है। वो अब भी अपने पुराने दिनों को याद करता है और उस जिंदगी को जीना भी चाहता है। लेकिन अब मिशन क्या एक पत्नी और बेटी भी है। मिशन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था जहां उसकी बेटी उसको बताती है कि एक लड़का उसको परेशान कर रहा है। जहां पर मिशन अपनी बेटी को बोलता है कि उस लौंडे के मुंह को फोड़ दिए। वो स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ पर उसका पुराना दोस्त वेस्टर्न मिलने आता है। वेस्टर्न मिशन को लेकर अपने साथ एक खुफिया अड्डे पर जाता है जहाँ पर वो CTI नाम की एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहा था जहाँ पर वो बड़े बड़े लोगों को सिक्योरिटी देता और यहाँ पर वो बड़े बड़े लोगों को बॉडीगार्ड प्रोवाइड करता था। और यहाँ पे वो मिशन को बताता है कि जितने भी एक्स मिलिट्री सोल्जर्स हैं या फिर एक्स पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन उसको अब भी एक काबिल आदमी की तलाश है क्योंकि उसको एक जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी का काम मिला है जो पेडोनिया के तानाशाह का इंटरव्यू करने वाली है। और ये लोंडा हमारा चाहता था कि मेशन उसके साथ एज अ बॉडीगार्ड जाए और उस लड़की को सही सलामत वापस भी लेकर आए क्योंकि विनेगस ने आज तक किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया था। इसलिए यहाँ की सरकार अपने किसी भी सिटीजन को वहाँ पर अकेला नहीं भेजना चाहती थी। मेशन अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ चुका था, इसलिए वो उस जॉब के लिए ना कर देता है। लेकिन सेबेस्टियन इस काम को करने के लिए उसको एक बड़ी रकम ऑफर करता है जिस वजह से वो इस जॉब के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी केसी पहले से ही अपनी बेटी को लेने के लिए आई थी क्योंकि आज केसी ने एक लड़की को मुक्का मारा था और उसने अपने स्कूल वालों को बता दिया कि ऐसा उसके पिता ने करने के लिए कहा था। जिस बात पर मेसन और केसी की काफी बहस होती है और मेसन कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का फैसला करता है क्योंकि अब उन दोनों को एक ब्रेक चाहिए थी। लेकिन जाते वो केसी को बता देता है कि वो देश से बाहर जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम उसको एक बिल्डिंग के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी क्लाइंट मिस केल को लेने आया था क्योंकि आज उनको पेडोनिया निकलना था। रास्ते में वो उस तानाशाह को लेकर बातें करते हैं लेकिन केल मिशन को इस काम से अपनी नाक बाहर रखने के लिए कहती है क्योंकि उसका काम सिर्फ एक बॉडीगार्ड का है। जिसके बाद वो लोग पेडोनिया लैंड हो जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात विनेगस से होती है जो खुद क्लियर को लेने आया था। लेकिन उसके आदमी मिशन की तलाशी लेते हैं और उसके सारे वेपन्स निकाल लेते हैं। विनेगस इनको अपने मेंशन ले जाने से पहले पेडोनिया के ब्यूटी और वहाँ की नेचर दिखाना चाहता था, इसलिए वो लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं और इसी बीच वो क्लियर से काफी बातें भी करता है। यहाँ तक कि विनेगस मिशन के बारे में भी सब कुछ जानता था। अब ये लोग रास्ते में ही थे तभी एक ब्रिज पर पहुंचते ही इन पर अटैक हो जाते हैं और विनेगस के सारे लोग मारे जाते हैं। मिशन को तो पहले ये समझ ही नहीं आती कि ये सब अचानक कैसे हो गया, लेकिन वो फिर खुद को संभालता है और एक एक करके अटैकर्स को मारने लगता है। लेकिन फिर जब उसकी बुलेट खत्म हो जाती है तो फिर वो अपनी गाड़ी से बाकी लोगों को मारकर विनेगस और क्लियर को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। बहुत ज्यादा चलने की वजह से क्लियर काफी थक चुकी थी, इसलिए वो आराम करने के लिए जगह पर रुकते हैं जहाँ पर क्लियर मेसन से पूछती है कि ये लोग कौन है और हमें मारना क्यों चाहते हैं। इस पर मेसन कहता है कि हमें नहीं विनेगस को मारना चाहते हैं, इसलिए हमको अब यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो अपने दोस्त वेस्टर्न को कॉल करता है और उसको सारी सिचुएशन बताने लगता है। सेबेस्टियन मिशन को होल्ड करने के लिए कहता है और पास ही के एक मैदान में पहुंचने के लिए कहता है जहाँ पर वो उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजने वाले थे। वेगस भी अपने फोन से अपने नेफ्यू को कॉल करता है और उसको ये बता देता है कि वो भी जिंदा है और जल्दी वो अपने मेंशन आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ उसका नेफ्यू इस देश का नया तानाशाह बनना चाहता था क्योंकि उसने ही अपने मिलिट्री हेड के साथ विनेगस को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन अब विनेगस की जिंदा होने की खबर सुनकर उनको डर लगने लगा था, इसलिए वो और लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं। वहाँ विनेगस को बच जाने की खबर क्लोर जेन नाम के एक आदमी तक पहुंचती है, लेकिन ये आदमी कौन है हमें आगे जाकर पता चलेगा। और अभी तक बने हुए वीडियो में तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। विनेगस जानता था कि उसको मारने के पीछे उसके नेफ्यू का हाथ है, लेकिन उसने उसे ये बात तब भी बता दी कि वो जिंदा है ताकि वहाँ पर टेंशन बनी रहे। और अब वो ये भी चाहता था कि मिशन उसका साथ दे और इस देश के कैपिटल में जाए जहाँ पर जाने पर विनेगस हर गद्दार को सजा देगा। लेकिन मिशन ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ सिर्फ वो क्लियर का बॉडीगार्ड बनकर आया था और इसी बात पर उनकी आपस में बहस हो जाती है। लेकिन क्लियर मिशन की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। वो दोनों सेबेस्टियन की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आता है, लेकिन ये उनको बचाने के लिए नहीं आया था बल्कि विनेगस और उन दोनों को मारने के लिए आया था। मिशन जल्दी इस खतरे को भाप लेता है और क्लियर को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उनको देख लिया था, इसलिए अब उन पर गोलियां और रॉकेट चलने चालू हो जाते हैं। मिशन किसी तरीके से क्लियर को बचाकर एक सेफ प्लेस पर ले जाता है और एक स्नाइपर राइफल से उस हेलीकॉप्टर पर शूट कर देता है। इसके कारण पायलट मारा जाता है और वो हेलीकॉप्टर हमारा डाउन हो जाता है। लेकिन इस भाग दौड़ के बीच वो दोनों अलग हो जाते हैं और क्लियर को एक आदमी देख लेता है जो विनेगस को मारने के लिए आया था। लेकिन तभी यहाँ पर मिशन आता है और उस आदमी को मार
डालता है। लेकिन वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जो मिशन पर गन पॉइंट कर देता है और वो उनसे विनेगस के बारे में पूछने लगता है। लेकिन वो उससे पहले कुछ करता, उससे पहले विनेगस को मार डालता है क्योंकि उसके पास भी एक गन थी। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की जगह पर हम विनेगस के नेफ्यू को देखते हैं जो खुद यहाँ पर उसकी लाश को देखने के लिए आया था। लेकिन तभी वहाँ पर क्लोन चेन आ जाता है। यही वो आदमी था जो विनेगस को मारवाना चाहता था और उसके नेफ्यू को इस देश का तानाशाह बनाने वाला था। इसलिए वो उसके नेफ्यू को धमकी देता है कि अगर उसने जल्दी विनेगस से कुछ नहीं किया तो वो उसको मार डालेगा। यहाँ ये लोग भी चलते चलते गाँव में पहुंच जाते हैं जो इनके लिए सेफ था क्योंकि ये गाँव विनेगस का था और यहाँ का चीफ भी उसका दोस्त था, इसलिए उनको यहाँ पर कोई खतरा नहीं था। अब क्योंकि एक सेफ जगह थी इसलिए हमारी लोंडिया हमारे तानाशाह का इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश करती है, जहाँ पर विनेगस उन्हें बताता है कि पेडोनिया एक सोने की चिड़िया है जहाँ पर ऑयल है और काफी रेयर मिनरल्स भी हैं, लेकिन ये सब पेडोनिया के लोगों के लिए है, इसलिए वो किसी भारी आदमी को यहाँ से कुछ भी ले जाने नहीं देगा। भले ही वो एक तानाशाह था लेकिन अपने लोगों से प्यार था उसको, यहाँ तक कि तानाशाह बनने में उसकी मजबूरी थी, वरना सीआईए और दूसरी एजेंसी पेडोनिया पर कब का कब्जा कर चुकी होती। विनेगस का अपने लोगों से प्यार और अपने देश से वफादारी मेसन को उसको लेकर माइंड बदल जाता है। जहाँ पर पहले वो अपनी टीम का बदला लेना चाहता था वहीं अब वो उसको बचाना चाहता है। क्लेयर को भी अब मेसन पसंद आने लगा था, इसलिए वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन मेसन हमारा अपनी लुगाई से प्यार करता था इसलिए वो क्लेयर को रोक देता है। अगली सुबह वो लोग यहाँ से निकलकर पेडोनिया की कैपिटल जाना चाहते थे। इसी बीच इनके कमरे में विनेगस आता है जो मेसन से ये पूछने आया था उसे ही क्यों क्लेयर के साथ भेजा गया। उसका दोस्त चाहता तो किसी और को भी भेज सकता था, उसने मेसन को ही क्यों भेजा, हालांकि वो तो सब कुछ छोड़ चुका था। मेसन को भी ये बात समझ नहीं आती, इसलिए सेबेस्टियन को कॉल करता है और वो उसे सवाल पूछने लगता है, जिसपे सेबेस्टियन उसे बताता है कि वो वहाँ पर क्लियर की वजह से नहीं आया बल्कि उसका असली मिशन विनेगस को मारना है। जैसे ही वो विनेगस के मेंशन में जाएगा उसका एक आदमी मेसन को एक गन दे देगा जिससे वो विनेगस को मार डालेगा और फिर वहाँ से वापस अपने घर आ जाएगा। मेसन अपनी बेटी और पत्नी को भी कॉल करता है क्योंकि वो अब नहीं जानता था कि वो जिंदा बचेगा या नहीं, जिसमें कैसी उसको हर हाल में वापस आने के लिए कहती है। अब वो सीधा गन निकाल कर सीधा विनेगस की तरफ जाता है मगर वो उसको मारता नहीं बल्कि क्लियर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर क्लोन की आदमी आ जाते हैं जो विनेगस को मारने के लिए आए थे। क्लोन आते ही इस विलेज के चीफ को टपका डालता है और उससे विनेगस के बारे में पूछता है। वे लोग भी वहाँ से भाग रहे थे लेकिन विनेगस क्लोन का सामना करने के लिए चला जाता है। क्लियर मेसन से कहती है कि विनेगस मारा गया तो वो लोग इस गाँव के हर आदमी को मार डालेंगे और हमारा इस देश से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेसन खुद जाकर विनेगस को बचा डालता है। अब वो लोग घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और क्लोनल भी अपने आदमियों के साथ इनके पीछे आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से क्लियर हमारी घोड़े से गिर जाती है क्योंकि उसको घुड़सवारी नहीं आती थी। क्लोन भी मौका पाकर क्लियर को उठा लेता है क्योंकि उसको बचाने के लिए विनेगस जरूर आएगा। यहाँ पर ये दोनों भी आपस में बातें करने लगते हैं और विनेगस बताता है कि उसने मेसन की टीम पर हमला नहीं किया बल्कि वो तो क्यूबा जा रहा था जब उसको पता चला कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर पेडोरिया की तरफ से रॉकेट फाइल हुए हैं और वो ये भी जानता है कि मेसन उसको यहाँ पर मारने के लिए आया है, जहाँ उसका एक आदमी मेसन को गन देगा जिससे वो विनेगस को मार डालेगा। वो ये बात पहले दिन से ही जानता था लेकिन वो मेसन को रोकना नहीं चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो क्लियर की मदद से दुनिया को उसकी साइड की स्टोरी पता चले, लेकिन अब उनको क्लियर को बचाना था इसलिए मेसन अपने अपोजिशन पार्टी के लीडर को मिलने चला जाता है जो असल में उसका दोस्त था। वो अपोजिशन पार्टी भी असल में विनेगस के पैसों से ही चल रही थी। मेसन भी सेबेस्टियन से कॉन्टेक्ट करता है और उसको सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो भी मेसन की मदद करने के लिए मान जाता है और मेसन को बस अब उसका इंतजार करने के लिए कहता है। अगले दिन विनेगस अपनी अपोजिशन पार्टी के लीडर से मिलता है और यहाँ पर वो एक प्लान करते हैं। उसके बाद मेसन क्लोन से बात करने के लिए जाता है जहाँ वो और उसके आदमी क्लियर को अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन बातों बातों में मेसन और क्लोनल एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। क्लोनल मेसन से कहता है कि मैं 5 तक गिनने वाला हूँ और उसके बाद हम क्लियर को मार डालेंगे, इसलिए मेसन को मजबूरी में वेगस को बुलाना पड़ता है, जिसको देखकर हमारा गब्बर खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान पूरा होने वाला था। लेकिन असल में ये सब वेगस का प्लान था, बल्कि वो यहाँ पर अकेला नहीं आया था बल्कि हर तरफ से जनता की एक भीड़ आने लगी थी, जिस वजह से क्लोनल उसके आदमी कंफ्यूज हो गए थे और मेसन क्लियर को लेकर वेगस के साथ वहाँ से निकल जाता है। विनेगस उन्हें एक खुफिया सुरंग से सीधा अपने ऑफिस तक ले जाता है जहाँ उसका नेफ्यू उसकी मौत की खबर सुनने के लिए काफी उतावला हो रहा था, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता बल्कि वो उसको उल्टा समझाने लगता है कि वो उसके और उसके देश के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन वहाँ पर उसका आर्मी चीफ आता है जो विनेगस को देखकर उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन विनेगस और उसका नेफ्यू उस चीफ को मार डालते हैं। ये सब क्लियर अपने फोन पर लाइव रिकॉर्ड कर रही थी, जहाँ विनेगस तो बच चुका था क्योंकि उसने एक बुलेट प्रूफ सूट पहना था, लेकिन उसके नेफ्यू को गोली लग चुकी थी जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पेडोनिया की आर्मी आ जाती है जो विनेगस को मारने के लिए आई थी, लेकिन फिर से वो अपने लोगों से बात करने लगता है और उनको उनके सच का साथ देने के लिए कहता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि क्लोनल भी अपने
आदमियों के साथ वहाँ पर आ गया था और वहाँ पर पेडोनियन आर्मी और उन लोगों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। वेनेगस क्लेयर और मिशन को लेकर एक खुफिया रास्ते से बाहर निकलने की सोचते हैं, लेकिन इनका सामना फिर से क्लोनन से हो जाता है। यहाँ एक तरफ वेनेगस की आर्मी क्लोनन के लोगों से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मेशन क्लोन से लड़ रहा था। जहाँ मेशन को ये पता चलता है कि उस दिन उसके टीम पर वेनेगस ने नहीं बल्कि क्लोनन ने हमला किया था ताकि अमेरिकन पेडोनिया के खिलाफ हो जाए। तभी वहाँ पर क्लेयर आती है और जो मिशन को बचाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद मिशन हीरो स्टाइल में मशीन गन से क्लोनर के कई सारे लोगों को मारने लगता है, लेकिन हालात अभी भी उसके कंट्रोल से बाहर ही थे। लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन और उसके लोग आ जाते हैं, जो सब मिलकर क्लोनर के आदमियों को मारकर वहाँ से भगा डालते हैं। जिसके बाद पेडोनिया में शांति बन जाती है और वेनेगस पूरी दुनिया के सामने स्पीच देता है और वो लोगों को बताता है कि आज से पेडोनिया में फ्री इलेक्शंस होंगे। ये सब कुछ जेने भी टीवी पर देख रही थी, जो मेशन को देखकर बहुत ही खुश होती है। कुछ दिन बाद मेसन अपने घर वापस आता है और अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है, जहाँ पर वो लंच के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनको वेनेगस की तरफ से एक मैसेज आता है, जहाँ पर वेनेगस की जान बचाने पर उसने एक छोटा सा गिफ्ट भेजा था और मेसन को अपने बैंक अकाउंट चेक करने पर पता चलता है कि वेनेगस ने उसके लिए $5 मिलियन भेजे हैं। और उसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।